खबरों में बढ़ते आगे खबर रायपुर से, जहां तोमर बंधुओं के कोर्ट में हाजिर होने का आखिरी मौका। तोमर बंधुओं के खिलाफ कोर्ट ने और घोषणा जारी की थी। वीरेंद्र और रोहित को कोर्ट में आज उपस्थित होने के आदेश दिए गए। तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्की की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। 4 प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए रायपुर कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी गई। कोर्ट में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी। दोनों पर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की थी। लंबे समय से दोनों आरोपियों का पता पुलिस लगा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जुल्फिकार। ज्योति, छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित मामलों में से एक मामला हो गया है तोमर बंदियों का, क्योंकि तोमर बंधु जब छत्तीसगढ़ आए थे करीब 19 से 20 साल पहले, तो ये कहा जाता था कि वो यहाँ पे अंडे का ठेला लगाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी दबंगई से और मारपीट के जरिए और डरा धमका के उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। ये जो बंगला आप देख रहे हैं ये तोमर बंधुओं का बंगला है और अभी हालांकि ये इस बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह ये है कि जब से उनके खिलाफ FIR हुई है और तोमर बंधु में रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर जब से फरार हुए हैं, उसके बाद से उनके परिवार के जो कुछ सदस्य थे वो भी गए और उनकी पत्नियां गिरफ्तार हो चुकी हैं। क्योंकि जब ये मामला पूरा खुलासा हुआ तो उसके बाद कई एक करके मामले सामने आए। लोगों ने FIR दर्ज कराई कि किस तरीके से तोमर बंधुओं ने उनको ब्याज पर पैसा दिया, उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए दिया तो 10 लाख रुपए वसूले। ये तमाम बातें थी। इसके लगातार उनके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हुए और उसके बाद से फरार थे। नगर निगम ने उनके जो अवैध संपत्ति थी, इसके पीछे की जो बिल्डिंग उसको तोड़ा। पुलिस उनकी पतासाजी कर रही है, लगातार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फरार हैं। ये नोटिस जो है उनके बंगले पर चस्पा कर दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा। तो ये न्यायालय ने धारा 84 के तहत प्रारूप संध्या 5 के तहत इसको 14/7/2025 को जारी किया था और उस पर जो लिखा हुआ है कि 18/8 मतलब आज की तारीख में कोर्ट में या पुलिस के समक्ष इन दोनों आरोपियों को, रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर, दोनों को हाजिर होना है। अगर आज ये हाजिर नहीं होते हैं तो ये जो इसके एवज में जो कार्रवाई है पुलिस ने जिला प्रशासन को लिखित में दिया है कि उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं और जो संपत्ति हैं उनमें से 4 संपत्तियों को कुर्क करने की बात कही गई है। तो ये नोटिस जो है सर्व किया गया है और इस नोटिस के आधार पे आज जो है उनकी संपत्तियां कुर्क का भी आदेश हो सकता है। हालांकि ये भी जो जानकारी निकल कर आ रही है उस जानकारी के तहत कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगाई है, जिसको आने वाले वक्त में सुनवाई होगी। लेकिन आज की तारीख में अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, कोर्ट के समक्ष नहीं पहुंचते हैं, तो ये जब आलीशान जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इससे जुड़ी हुई जो और भी संपत्तियां हैं उनको कुर्क किया जा सकता है। कौन कौन सी संपत्तियां हैं? वो अलग अलग संपत्तियां हैं, जिनके 4 संपत्ति बताई जा रही हैं। इस बिल्डिंग को भी देखें तो इसकी भव्यता से समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो 20 साल पहले यहाँ पर आया हो, अंडे का ठेला लगाया हो और करोड़ों रुपए की इतनी आलीशान बिल्डिंग है। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसकी जो बाउंड्री है वो नक्शे में पास नहीं है और इसका नगर निगम में नक्शा पास नहीं है। इसके ऊपर जो है जो लेआउट बनना है और जो नक्शा है स्विमिंग पूल ऊपर बना हुआ है। मतलब कोई भी स्विमिंग पूल बनाना उसके लिए एक प्रक्रिया होती है और एक नगर निगम एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसको पास कराना होता है। तो वो भी इसमें भी कई सारे अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं और इनकी बिजली जो है फिलहाल जो है यहाँ पे काट दी गई है। जैसे 2 मीटर देखिए रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर। तो रोहित तोमर के नाम की जो बिजली है वो उसमें जो है लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र नहीं आएगी और एक इनकी बिजली का कनेक्शन। दूसरी अगर आप देखें तो घर के अंदर की जो बिजली है कहा जा रहा है कि उसको भी काट दिया गया है, क्योंकि अभी घर में कोई सदस्य नहीं है और इस पे घर को जो है वो सील किया हुआ है। बाहर आपने देखा और अभी कुछ दिन पहले उनके एक अवैध निर्माण को तोड़ा गया था। तो प्रवीण से कहूँगा ये बगल वाला जो उनका अवैध निर्माण है उसको कुछ दिन पहले तोड़ा गया था और उनकी आज शाम तक जो है जिला प्रशासन उनके और भी जो संपत्तियां हैं जो अवैध तौर से उनको जो जानकारी मिली है उनको कुर्क कर सकती है, क्योंकि आज वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को अपने सरेंडर करने की
लिए उद्घोषणा जारी की गई थी न्यायालय की तरफ से। तो ये तस्वीर देखिए जो यहाँ पे उनका कार्यालय था, और कहा जा रहा है जो सूद का पैसा इसी कार्यालय में बैठकर लोगों को दिया जाता था ब्याज का, और अवैध तरीके से डराकर धमकाकर उनसे वसूल करके 1 करोड़ रुपए की उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी। जी ज्योति। जुल्फिकार, नजर रखिएगा, हम ताजा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो आज आखिरी मौका तोमर बंधु के पास, और उसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क होगी कोर्ट में अगर वो पेश नहीं होते हैं तो।